तो हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब? आशा है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आप जो आज तैयारी अपना कर रहे हैं क्लास 10 के लिए, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। और बात किस पे होगा? वो होगा आपका लेसन नंबर जो होने वाला है, वो लेसन होने वाला है आपका 14.3, यानी क्लास 10 का एनसीईआरटी यानी मैथ्स की हम बात कर रहे हैं। और मैथ्स में आपका चैप्टर चलने वाला है 14.3 आपका यहाँ पे, ठीक है। और इसके भी एक एक प्रश्न को हम लोग चूंकि बनाकर क्या करने वाले हैं, आज टोटल का टोटल सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि देखा जाता है कि टाइमिंग कितना लंबा हो रहा है या कम हो रहा है, उसके हिसाब से इस चीज को देखा जाएगा। इस चैप्टर में चूंकि हम लोग को पूरी नई चीज चूंकि सीखना है, तो हम लोग इस पे बेटर तरीके से बात करने का प्रयास करेंगे, सही तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, आज सीखने का प्रयास करेंगे। आप 14.1 14.2 आप जाकर देख लीजिए, है ना। उसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, आप वहां से जाकर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हम बोले थे कि फाइनली जैसे कंप्लीट होगा आपका फिर से क्या हो जाएगा, टेस्ट होगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। आज हम लोग इस चैप्टर में एक नया चीज सीखने वाले हैं, और उस नई चीज सीखने के बाद हम लोग चलेंगे अपने नए दुनिया में एक नया अंदाज के साथ। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो पढ़ने वाले हम लोग को माध्यक के बारे में, ठीक है। माध्यक कैसे निकलता है, तो माध्यक कैसे निकलता है इसके बारे में चूंकि हम लोग का स्टडी है। अब सबको यहाँ पे भैया ध्यान से यहाँ पे ये चीज को देखना है। ये हो गया हम लोग का माध्य, यानी जिसको हम लोग मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन कहा जाता है। तो आप मीन, मोड, मीडियन, तीन चीज आप पढ़ाई करते हो, है ना। माध्य, माध्यक, बहुलक ये पढ़ाई करते हो। माध्यक यहाँ पे आपके पास जो ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा जाएगा, तो वो कुछ नंबर ऐसे दे देगा 1 5 6 2, ऐसे करके 6 2 4 3, ऐसे करके कुछ नंबर दे देगा, बोलेगा कि बताओ इसका माध्यक क्या हुआ। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, जो कि इजी है। कैसे निकाला जाता है इस माध्यक को देख लो। पहला काम क्या किया था कि माध्यक को अगर ऐसे दे दिया, नंबर कुछ दे दिया और बोला कि इस माध्यक को निकालिए, तो माध्यक को निकालने का जो तरीका होता है उसमें क्या होता है, इस बात को समझिएगा। पहला काम ये किया जाता है कि नंबर इधर उधर करके दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको इसको आरोही क्रम में सजाना, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? पहले छोटा, फिर इससे बड़ा कौन है? यहाँ पे 2 है। फिर इससे बड़ा यहाँ पे कौन है? 3 है। इससे बड़ा यहाँ पे कौन है भाई? 4 है। फिर 4 के बाद क्या है? 5 है। फिर क्या है? यहाँ पे 6 है। मान लो कोई और एक नंबर इसमें डाल देते हैं, 8 भी डाल देते हैं लोग, है ना। 6 के बाद आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 8 मिल जाएगा। तो आप देख लिए कि हमने क्या किया, छोटा बड़ा 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 ऐसे करके हमने सजा दिया। इसी को कहा जाता है आरोही क्रम। क्या कहा जाता है? आरोही क्रम। आपको इस क्रम में इसको सजा लेना है, पहला काम माइंड में ये रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा इस तरह से प्रश्न। क्या निकालने के लिए? माध्यक निकालने के लिए, यानी मीडियन निकालने के लिए। आप यहाँ पे एक चीज को जब देखिएगा तो आपको समझ आएगा। और वो क्या समझ आएगा? आप इस टोटल नंबर को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने नंबर है? 7 नंबर है। और ये जो 7 है, n बराबर जो 7 है, यह क्या है? एक विषम संख्या है। क्या है भाई? विषम संख्या है। अब ये विषम संख्या है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है? n+1/2 फॉर्मूला होता है। इतना वा पद ऐसे लिखा जाता है, वा पद। तो कैसे इसमें कंडीशन होगा अभी बताओ। n+1/2 पद का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हो गया 7, n का मान कितना है? 7 + 1 बटा क्या हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा 8/2, ये कटेगा, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8, आपका बच गया यहाँ पे 4। कितना बचा? 4 बचा। आप काउंट करो, 1 2 3 4, ये आया इधर से भी 1 2 3 4, देख रहे हो ये बीच में आ रहा है ना, यही है आपका माध्यक। यही हो गया इस क्वेश्चन का माध्यक, आपका हो गया 4। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन का माध्यक आपका क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये चीजें आपसे कहाँ पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। कंफ्यूजन में आज ज्यादातर होगा जब मान लो कि n जो विषम संख्या ना होकर, हो सकता है कि ये सम संख्या होगा। एक नंबर मान लो हम मिटा दिए, तो n का मान तो 6 हो जाएगा। काउंट करोगे, मान लो एक नंबर यहाँ से हट गया, तो हट गया जब ये नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर मिला। 6 मिला तो भाई अब उसके लिए फॉर्मूला वो नहीं होता है, n+1 वाला फॉर्मूला नहीं होता, ये होता है n/2। ओनली फॉर्मूला होता है n/2। अब n/2 में क्या होता है भाई? देखो, अब n तो कटे, n का मान यहाँ पे क्या रखोगे? 6 रखोगे। 2 3 कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 6 हो जाएगा। 2 3 6 हो जाएगा। तो बताओ कितना वैल्यू आपने लाया? 3 लाया। बोलोगे सर 3 लाया, इधर से 3 काउंट करो, 1 2 3, इधर से 3 काउंट किया तो ये मिला।
इधर से 1 2 3 इधर से काउंट किया तो ये मिला। अब तो मामला फंस गया, सर इधर से तो कुछ और आ रहा है, इधर से कुछ और आ रहा है, तब क्या किया जाता है? तब कुछ नहीं किया जाता है। ये दोनों नंबर को लिख लो, 3 + 4 और बटा कर दो 2, 4 3 कितना होता है? 7, और ये हो जाएगा आपका कितना? 2, यानी कटेगा तो कितना आ जाएगा? 3.5। ये आपका हो जाएगा 3.5, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये किस कंडीशन में करना है? जब इस नंबर को काउंट करने के बाद कोई सम संख्या आ जाए। ये क्या हो जाए भाई? ये विषम संख्या नहीं रहेगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। तो सम संख्या की स्थिति में ये काम करना है। विषम संख्या रहेगा तो n + 1/2 करना है। क्या करना है? n + 1/2। ये किस कंडीशन के लिए है? तो विषम संख्या के लिए। विषम संख्या के लिए जब n का मान मान लो इसमें 9 आ जाए तो 9 + 1 कर दो, 10 हो जाएगा, तो इजीली 2 से कटा दिया जाएगा। बट यही काम केवल आपको करना है ना। लेकिन अगर सम संख्या आ जाए तो भाई जो ये आपको प्रोसेस बताया है ये आपको करना होगा, है ना। जितना आएगा केवल n/2 कर दीजिए, और जितना आएगा इधर से भी काउंट कर लीजिए कौन आ रहा है, इधर से भी काउंट कर लीजिए, और इन दोनों को जोड़ के क्या करना है? 2 से भाग लगा देना है, जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। ये इजी तरीका है आपको बनाने का। ये तो आपको हम ये सिखा दिए 6वां 7वां 8वां क्लास का जो मैथ्स होता है उसके हिसाब से आपको सिखा दिए। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है, लेकिन क्लास 10 वाले बच्चों के पास जो कहानी बनी हुई है वो कैसा कंडीशंस इसमें रहता है ना, इनके हिसाब से हम लोग इस पॉइंट पे बात करेंगे। तो 14.3 का हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या भाई माध्यक 10 क्लास के हिसाब से कैसे निकाला जाता है और उसका फॉर्मूलाज क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपको यूनिक प्रश्न मिलेगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से स्थिरता के साथ पढ़िएगा, अन्यथा काम गड़बड़ हो जाएगा। फॉर्मूला माध्यक क्या होता है भाई? L + n/2 - CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, इसको संचयी परम्परता हिंदी में कहा जाता है, और बट्टा में क्या होता है? F, और इंटू क्या होता है? यहाँ पे आपका H होता है। ठीक है, क्या हो गया? L + n/2 - CF, और बटा में ये F होता है, इंटू क्या होता है? H होता है। ये हो गया आपका माध्यक निकालने का तरीका, ये माध्यक निकालने का आपका फॉर्मूला हो गया, है ना। L + n/2 - CF बटा F होता है, इंटू क्या होता है? आपका H होता है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब ये इसमें कौन क्या है हम लोग इसको हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, है ना। इसमें कौन क्या है हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। L क्या है? तो देखो बहुलक वाले बच्चे सब लोग पढ़े हो, L क्या है? तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो यहाँ तो बहुलक तो है नहीं, यहाँ तो माध्यक वर्ग है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगा। n क्या होगा? तो n ब्रह्मवर्ता की कुल संख्या होता है। n क्या होता है? ब्रह्मवर्ता की कुल संख्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल नंबर, है ना। बारंबारता की कुल संख्या। CF यहाँ पे क्या है भाई? संचयी ब्रह्मवर्ता। तो माध्यक वर्ग का जो ब्रह्मवर्ता होता है, ठीक उसके माध्यक वर्ग के ब्रह्मवर्ता के ठीक पहले वाली संचयी ब्रह्मवर्ता चाहिए, है ना। तो माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। F क्या है भाई? माध्यक वर्ग का बारंबारता, माध्यक वर्ग का बारंबारता। आप घबराइए नहीं, एक एक डेटा को दिखाएंगे, एक डेटा को समझाएंगे। आपको पहले ये थोड़ा सा लिख देते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस पे आएंगे तो बता देंगे कि देखो इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो वहां से आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं होगा। एज पहले से आप लोग जानते हो कि एज का मतलब क्या होता है, इसी को कहते हैं वर्ग माप या वर्ग अंतराल, वर्ग माप या वर्ग अंतराल इसको कहा जाता है। बात यही है, दूसरा तो कोई बात है नहीं। और बहुत इजी तरीका से इसको भी हम लोग बनाने का आज प्रयास करेंगे, एक इजी प्रोसेस से इसको भी आज हम लोग बना लिया जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है किसी बच्चे के लिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को एक बार पहले नोट आउट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। फॉर्मूला देख लीजिए, L + n/2 - CF
अपॉन एफ इंटू एच होता है। ओके, यहां तक डन। चलिए, तो फाइनली हम लोग आते हैं कहाँ भाई, क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। 14.3 आपका यहाँ पे हेडिंग लग चुका है, और इसका पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ओके, आप लोग कॉपी किताब लेकर अपना बैठ जाइए, कॉपी किताब खोल लीजिए, बैठ जाइए आप लोग फटाक देकर। और चलिए आप लोग पहला क्वेश्चन पे, ठीक है। ये है आपका 14.3, आपको यहाँ पे दिखाते हैं। इस तरह का आपके पास एनसीईआरटी का किताब होगा। एनसीईआरटी वाले बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए देखिए, ये हमारे पास 14.3 का ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को पहले एक बार लिख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मासिक खपत, मासिक खपत। ओके, क्या दिया है, इकाइयों में, इकाइयों में। आप लोग को वही मस्त खूबसूरत की तरह बना लेना है। उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या ऐसे दिया हुआ है। ये वर्ग अंतराल आपका है 65 से 85, ठीक है। 85 से आपका कितना दिया है भाई, 105 दिया है। ओके, 105 से आपका कितना हो जाएगा कि देखो कितना का अंतर चल रहा है आपका, यहाँ पे 20 का अंतर चला रहा है ना। 105 से आपका क्या हो जाएगा, 20 इसमें ऐड करोगे तो 125 हो जाएगा, है ना। 125 से आप लोग देख लीजिए कितना दिया है, 145 दिया हुआ है। 145 से देख लो भाई आपका क्या हो जाएगा, 165 हो जाएगा। और 165 से आप लोग देख लो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 185, 185 होगा आप लोग का। और 185 से यहाँ पे देख लो 205। आप लोग किताब अपने पास लेकर बैठे रहिएगा, क्वेश्चन आप लोग को आराम से दिखेगा, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है ना। कहीं गलत गलत लिखेंगे तो आप लोग उसको फटाक देकर कमेंट्स में बोल के सुधरवा भी सकते हैं। चलिए भैया, अब इसमें दिया उपभोक्ताओं की संख्या 4 5 4 5, ये हो गया आपका 13, ये हो गया 20, ये हो गया 14, ये हो गया आपका 8, और ये हो गया आपका 4। ये आपको वैल्यू के रूप में यहाँ पे दे दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सोल्यूशन कैसे करते हैं, हम इसके प्रोसेस को जानेंगे, क्या क्या मेरे को आवश्यकता है और किस पे हम लोग को बात करनी है। चलिए देखो, ये जो उपभोक्ताओं की संख्या होता है, इसी को हम लोग को का बरम्बरता कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, इसी को एफ कहा जाता है। हम लोग को देखो चाहिए क्या, माध्यक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए जो आपके पास डेटा होता है, क्या होता है भाई, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बट्टा क्या होता है, एफ, और इंटू क्या होता है, एच। ये आपका फॉर्मूला है। यानी आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चाहिए, तो नंबर ऑफ यहाँ पे एन का मान कितना आप जोड़ लो। देखो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 4 कितना होता है भाई 16, 16 8 कितना होता है भाई आपका 24, और 24 4 कितना होता है 28, 28 के 8 हाथ में आरसिल 2, यहाँ पे 1 2 3 और 3 1 4 और 4 और 2 कितना होता है 6 होता है। एन का मान आपका कितना आ गया 68, 68 आ गया कि नहीं आया, बोलो बताओ, आ गया 68। आपको क्या चाहिए भाई, एन का मान तो पता हो गया, आपको सी एफ चाहिए। तो बोलोगे सर ये सी एफ नया चीज क्या हो गया, तो देखो भाई सी एफ नया चीज हो क्या गया, एक्चुअल में आपको दिखाते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोग को क्या निकालना है भाई, सी एफ निकालना है। ये बस सीख जाओ, सी एफ कैसे निकलता है इसको आप लोग सीखो, बहुत इजी काम है। सी एफ को इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है,
इसको हिंदी में संचयी बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? संचयी, लिख दे इधर साइड में, संचयी बारंबारता। कैसे निकलता है संचयी बारंबारता? देखो एकदम इजी तरीका से। ये 4 है तो पहले इसको 4 आप लिख दो, ये जो सामने 4 है इसको आप लिख दो, और उसके बाद क्या करना है, इसको इसमें जोड़ना है। तो ये 4 है और ये 5 है, 4 5 कितना होगा बताओ, इसको इसमें जोड़ो। 4 5 कितना होता है? 5 4 9, 9 में अब इसको जोड़ो, 9 और 13 कितना होगा बताओ? 22 हो जाएगा। 9 13 कितना होगा? 22। 22 में 20 जोड़ोगे तो बताओ कितना आना चाहिए? 22 20 कितना होता है? 42 होना चाहिए। 42 में 14 को ऐड करो, 4 2 6 और 4 कितना हो जाएगा? 5। 42 सही कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई आपका? 56 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब यहां से 56 में आपको क्या करना है? 56 में आपको 8 जोड़ना है। बताओ कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 में आपको 4 जोड़ना, कितना हो जाएगा आपका? 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई आपका? 68 हो जाएगा। चलो भाई, तो आप लोगों ने सीएफ को क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। कैसे किया सीएफ को फाइंड? एक बार फिर से देखो, एकदम इजी है। कैसे? पहला नंबर को लिख लेना, जैसे है वैसे लिख दो, फिर इसमें इसको जोड़ के यहां लिखो, इसको जोड़ के इसमें लिखो, इसको जोड़ के इसमें लिख दो, इसको जोड़ के इसमें लिख दो, इसको जोड़ के इसमें लिख दो, इसको जोड़ के इसमें लिख दो। और देखना कि इस सबको जोड़ने पर जो वैल्यू आया था, यहाँ का वैल्यू बराबर होता है हमेशा। अगर यहाँ का वैल्यू बराबर नहीं आया तो समझना कि पक्का आप इसमें जोड़ क्या किए हो? गलत किए हो। अब मेरा चूंकि बराबर आ गया, इसका मतलब कि हम जोड़ क्या किए हैं? सही किए हैं। आ गया समझ में बात? अब आओ भाई माध्यक। तो माध्यक के लिए तो पहले मेरे को पकड़ना क्या पड़ेगा? माध्यक वर्ग पकड़ना पड़ेगा। यही तो मेन बात है भाई। माध्यक वर्ग कैसे पकड़ा जाता है? माध्यक वर्ग पकड़ा कैसे जाता है पहले ये सीखो, है ना। आप बताओ n का मान आपके पास कितना था? तो बोलोगे सर 68। n/2 यहाँ पे निकालो, n/2 निकालो, यानी 68/2 कर दो। 2 3 कितना होगा? 6 होगा। 2 6 कितना होगा? 8 होगा। n का मान बताओ कितना आया? 34 आया। कितना आया बताओ? 34 आया। दिमाग लगाओ एकदम। n/2 का मान कितना निकाले हम लोग? 34 निकाले। आप लोग एक खुद मेरे को एक बात बताओ, ये जो 34 है इसमें देखो, इस संचयी बारंबारता में किसके अंडर में है, किसके बीच में है? 34 जो आया, आप बताओ इसमें किसके बीच में आएगा? आप खुद सोच के देखो, है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि 34 किसके बीच में है। आप क्या बताओगे? तो आप बोलोगे कि सर 34 22 और 42 के बीच में होगा, यही बोलोगे ना। 22 और 42 के क्या होगा? बीच में होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे भाई? माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कैसे पकड़ना है? तो आपने जो n/2 निकाला 34 निकाला, वो 34 किसमें था? तो आप बोलोगे कि सर 22 और 42 के बीच में होगा, क्योंकि ये तो उसी के बीच में आ ही सकता है। तो 22 और 42 के बीच में आपका 34 है। और ये ध्यान देना, इसको हमेशा चेक करना है सीएफ में। कहां जाकर चेक कीजिएगा? सीएफ में चेक कीजिएगा। आ गया समझ में? अगर सीएफ में इसको चेक कीजिएगा तब 34 आया। 34 आया तो दोनों में हम देखेंगे कि ये किसमें है, किसके अंदर में? क्या 9 और 20 माने 9 और 22 के बीच में 34 आएगा? 34 आएगा? बोलोगे नहीं आएगा। 22 और 42 के बीच में आएगा, ये कंफर्म है। तो भाई जो 22 और 42 के बीच में आएगा ना, तो जो इसमें से बड़का होता है, यही हो गया आपका मेन हेडिंग। यही हो गया आपका मेन हेडिंग। बात समझा गया? यही आपका मेन हैंडलिंग पॉइंट हो गया। जो दोनों के बीच में से आएगा, इन दोनों के बीच में से आपको बड़ा वालों को ले लेना है। किसको ले लेना है? बड़ा वालों को। और बड़ा वालों के बीच में आपको शो करना है, देखना है। तो माध्यक वर्ग हम लोग का क्या निकला बताओ? और माध्यक वर्ग हम लोग का क्या निकल गया? 125 से 145। यही हो गया हम लोग का माध्यक वर्ग। कैसे पता किए माध्यक वर्ग को? देख लो क्या किए। पहले हम n/2 निकाले, n/2 निकालने के बाद कटाए तो देखे कि 34 आया। 34 किसके बीच में आता है? तो 22 और 42 के बीच में आता है। और 22 और 42 में बड़ा कौन था? तो 42 था। तो इसी के हिसाब से हम लोग सीधे साधे चलते जाएंगे और इसी को पकड़ लेंगे माध्यक वर्ग। क्लियर हो गया? तो यहां से माध्यक वर्ग निकालने का यह एक आपका तरीका हो गया। हमेशा इसी तरह माध्यक वर्ग निकालना है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप माध्यक वर्ग निकालने का तरीका यही अपनाइएगा।
अब देखिए 145 से 125 25 से 145 तो हो गया। मेरे को क्या चाहिए भाई, एल का मान। एल का मतलब क्या होता है, बहुलक माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 125। ये निम्न है, ये क्या है, उच्च है। ये कम है, ये क्या है, ज्यादा है। तो निम्न का मतलब होता है कम। एल का मान क्या हो जाएगा, 125। क्लियर हो गया। n/2, अरे भाई n/2 के मान तो पहले ही आप निकाल दिए हो। n/2 के मान यहाँ पे 34 आप पहले ही निकाल दिए हो, तो इतना सोचने की क्या जरूरत है। n/2 का मान तो छोड़ दो। CF चाहिए, CF यानी मेरे को चाहिए संचयी बरम्बरता। तो आपको बताओ क्या बताए थे, लिखवाए थे एक पहले हिंदी में कि संचयी बरम्बरता तो ये टोटल है, लेकिन इसमें जो मेन मेरा बरम्बरता वाला जो माध्यक वर्ग का जो संचयी बरम्बरता है, ठीक इसके पहले वाला मेरे को चाहिए। ठीक इसके पहले वाला, किसके, संचयी बरम्बरता में जो मेरा मेन हैंडलिंग बन चुका है, इसके ठीक पहले वाला मेरे को CF चाहिए, वो हो गया 22। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, F चाहिए। F का मतलब क्या होता है, बस कुछ नहीं, F का मतलब कि जो माध्यक वर्ग का बरम्बरता है वही F होता है। तो ये हो गया 20। ठीक है। H चाहिए। H क्या होता है भाई, H का मतलब कितना का डिफरेंस चल रहा है। 145, 25 में 145 कितना का डिफरेंस है भाई, 20 का डिफरेंस है। आप H हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। सारा मान दिख गया आप लोगों को ना। अब आप मस्त वैल्यू को लो, इसमें पुट कर दो, काम खत्म करो। अब यहाँ पे लिखो माध्यक बराबर एल का मान क्या निकाले हो, 125 प्लस n/2, यहाँ देख लो 34, तो इसको 34 लिख दो, माइनस CF का मान क्या निकाले हो, 22, है ना। उसके बाद बताओ F का मान क्या निकालो, यहाँ पे 20 निकाले हो, इनटू क्या था आपका भाई, H था। H का मान क्या था, 20 था। लो भाई 20 से 20 तो ऐसा ही कट गया, बचा क्या, 125 प्लस 32 में 34 में से 22 घटाओ, यहाँ ना 4 में से 2 गया 2 बच जाएगा, 3 में से 2 गया क्या बचेगा, 1 बचेगा। जोड़ है तो इसको भी जोड़ दो, है ना। 5 2 7, 2 1 3, 1, इतना आपका क्या हुआ गया भाई, माध्यक हो गया। यानी एकदम इजीली तरीका से भाई आपका माध्यक निकल गया यहाँ पर, है ना। चलो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर आपका सही आया है कि नहीं आया है। तो 14.3 आज का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। केवल इसका आंसर को वेरिफिकेशन करना है, और आंसर वेरिफिकेशन करते हुए हम लोग करेंगे इसको डन। और जैसे इसको हम डन करते हैं तो लगले आपका आंसर आ जाता है 137। आपका जवाब सही सही आ जाता है 137, आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। 137 इकाई आप लिख सकते हो, वहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए, है ना। मेरे ख्याल से किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट नहीं मिलेगा, किसी पॉइंट पे आपको डाउट नहीं मिलेगा। जहां डाउट होगा थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए, एक दो बार थोड़ा सा देख लीजिए, भगाकर 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 भगाकर, बस आपका डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग का क्या रहा, 14.3 का पहला क्वेश्चन था। ये पहला नंबर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था जो आपके सामने हम लोग इस तरह से बनाए हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन अब बनाने जाएंगे, और सेकंड नंबर क्वेश्चन सबसे VVI प्रश्न है, तो एकदम बढ़िया से इत्मीनान से उसको देखना के प्रयास करना है और उसको बनाने का प्रयास करना है। एकदम सोच समझ के बनाना है, बनाना है, बनाना है। तो आप फटाक देकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट आउट कर लीजिए। हम लोग चलेंगे अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, आपका क्वेश्चन ये कंप्लीटली आशा है कि आप लोग उतार लिए हैं। हम इसको मिटा रहे हैं और हम लोग बनाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। और सेकंड नंबर क्वेश्चन को पहले ही कर लो VVI, है ना। पहले ही VVI कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आया हुआ है, और एक चूंकि खास अंदाज में वो क्वेश्चन है, तो खास अंदाज में, तो खास अंदाज में उसको बनाने के लिए सीख भी जाना है आज, है ना। हो सकता है कि इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन बने, लेकिन वो क्वेश्चन आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि नाम के लिए क्वेश्चन बनाने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम ले लेते हैं। ऑलरेडी पहले ही दे दिया, माध्यक का मान 28.5 तो कर x और y का मान ज्ञात करें। बात क्या है भाई, देख लो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात चल रही है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। अब यहाँ पे आ गया बारंबारता, बारंबारता, ओके। यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा CF का, तो CF तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा, तो निकाल लिया जाएगा। थोड़ा सा इसको ले लेते हैं क्योंकि इसका जरूरत कहीं पड़ जाए ज्यादा। अब यहाँ पे देखो कितना भाई, 0 से है 10, 10 से है 20, 20 से है 30, 30 से है 40,
40 से है 50, 50 से है आपका 60, ये है। ओके, और देखिए मजा का बात इसमें क्या है, जरा क्वेश्चन को देखना है ध्यान से, है ना बाबू। इंक देखो किधर उधर है क्या। यहां पे दिया है 5x 20 15 y 5, और यहाँ पे योग यानी टोटल योग n बराबर ऑलरेडी दे दिया 60। तो बताओ जो योग हमको देना चाहिए था वो n का मान पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में, तो इससे घबराने की आपको बात नहीं है, क्वेश्चन पहले ही है। आपको निकालना है क्या, CF। आपको CF क्या करना है, फाइंड करना है। दुकान पे देख लो तो एक बार, दुकान पे देख लो कहीं होगा रेक पे। ओके, आपको CF निकालना है। CF निकालने के लिए रूल हम बताए हैं, उसी रूल पे हम लोग रहेंगे, है ना। रूल्स इधर उधर बिल्कुल नहीं होने वाला है, उसी रूल पर हम लोग निकालने का प्रयास यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चल भाई आया जाए अपनी दुनिया में। ओके देखो ये 5 है तो 5 लिख दो। उसके बाद आपको बताओ क्या बताया था, बोले थे कि इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो इसको और इसको जोड़िएगा तब 5 में x जोड़िएगा तो भाई 5 + x लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 में x जोड़िएगा तो ना कि 5x लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। गुणा नहीं कर रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद जो वेरिएबल होता है वो ऐसे होता है ना। तो हमने जोड़ दिया 5 + x, फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तब 20 में देखो 20 + 5 + x, तब 20 5 कितना होता है 25 हो जाएगा, लेकिन x इसके साथ जुटेगा नहीं जुटेगा, बस वैसे ही दिखाता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 25 + x, यानी 20 5 25 x। और फिर यहाँ पे 25 में 15 जोड़िएगा, तब 25 में 15 जोड़िएगा तो 5 5 10 के 0 और 2 1 3 1 4, 25 15 कितना होता है 40, आइए प्लस आपका क्या हो जाएगा x। ओके, अब जब इसमें जोड़िएगा y, तो लो तो भाई तो y भी तो ऐड नहीं होगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 40 + x + y। ओके, 40 + x + y आपको लिखना पड़ेगा। अब फिर इसमें 5 ऐड करना है आपको, है ना, ऐसे ही ऐड करना है। देख लो हम ऐसे बना रहे हैं, लेकिन आप लोग मत बनाइएगा, हम समझाने के लिए केवल बना रहे हैं। ओके, इसमें जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो 45 + x + y, देखो 5 में 40 जुट जाएगा 45 हो जाएगा, x y जैसे वैसे रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया, ये बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत वगैरह किसी बच्चा को नहीं। आपको इससे पहले वाला जो हम प्रश्न बनाए थे उसमें एक बात को आपको हम बताए थे, और बात ये बताए थे कि जुड़ने के बाद यहां का नंबर और यहां का नंबर बराबर होता था। अगर यहाँ का नंबर बराबर होता था तो हम लोग कहते थे कि मेरा जुड़ क्या है सही है, लेकिन यहाँ तो नंबर तो है नहीं, यहाँ तो क्या है अलजेब्रा। पर आपको ये बात पता है कि यहाँ का नंबर बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं 45 + x + y = 60। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्यों भाई? क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में तो आप यही देखे थे, यहां पर भी 68 आया था तो यहां पर भी 68 आया था, तो इन दोनों ये वैल्यू क्या है, बराबर है। जब ये दोनों वैल्यू बराबर है तो हम क्या यहाँ पे उसका क्राइटेरिया का यूज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं यार, जब प्रश्न में ये बात ही है तो हम इस क्राइटेरिया को यूज कर लेंगे, आसानी से कर लेते हैं। ओके, तो x + y = क्या हो जाएगा 60, ये प्लस में 45 है, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x + y = बताओ 60 में से 45 को आप क्या कर दो भाई, माइनस करो। 10 में से 5 गया, 5 यहाँ हो जाएगा, आपका यहाँ पे बचेगा कितना 5 बचेगा, 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1, है ना। 45 में 15 जोड़ोगे तो 60 आ जाता है, कोई दिक्कत वेक्कत नहीं रहता है। यानी x + y = कितना हो गया आपका 15। ये एक इक्वेशन है, इसको आप रखे रहिए, इसको जरूरत पड़ सकता है। बाकी सारे बच्चों को पता है कि मेरे को पहले पता करना है माध्यक वर्ग। और आपको पहले एक बात हम बता देते हैं कि यहाँ पे माध्यक पहले से आपके क्वेश्चन में दे दिया, आप सही से क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको दे दिया माध्यक का मान 28.5 पहले से दे दिया है ना। आप खुद देख लो, क्योंकि देखो जब भी एक्स वाई का क्वेश्चन निकालने के लिए पूछेगा ना तो आपको हमेशा याद रखना है माध्यक का मान ऑटोमेटिक वो देगा, माध्यक का मान वो खुद दे देगा, है ना। इससे घबराना आपको नहीं है, वो माध्यक का मान आपको क्या किया रहेगा, वो खुद दे दिया रहेगा, क्योंकि तभी तो भाई एक्स वाई का मान निकलवाएगा। क्योंकि कोई एक डेटा को आप गुम करते तो दूसरा डेटा आपको देना पड़ता है, तब तो आप उसको निकालिएगा। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? आप लोग बताओ, अब इसमें माध्यक
वर्ग आप लोग कैसे पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे इसमें माध्यक वर्ग, बस ये मेरे को बता दो। माध्यक वर्ग इसमें पकड़ना कितना टॉप काम है भाई, ये बताओ। देखो है ना, क्योंकि इसमें तो कोई नंबर है नहीं, एन का मान यहाँ पे तो 60 है, ये तो बात सही है। n/2 निकालेंगे तो n/2 अगर निकालेंगे यहाँ पे n का मान यहाँ पे कितना 60 है, अगर n/2 निकालेंगे तो 60 अपन कितना करेंगे 2 करेंगे, ये आ जाएगा कितना 30 आ जाएगा। अब 30 के हिसाब से इसमें किसमें दिमाग लगाएंगे भाई, है ना, किसके किसके अंडर में 30 वाला बात रहेगा, ये तो सोचने वाला बात है ना। तो बोलोगे कि सर 5+x और 25+x के बीच हो सकता है, इन्हीं दोनों के बीच हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 25 है, x का मान अगर कुछ आता है ना, x का मान कुछ आता है यहाँ पे तो ये मान लीजिए कि अगर 6 भी आता है थोड़ा ज्यादा तो ये 30+ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में होना चाहिए। तो एक ओवरऑल आप अपना सेंस लगा लोगे कि चलो सर इसके बीच में होना चाहिए, क्योंकि 30 आ रहा था, 30 तो भाई इसी के करीब दिख रहा है, क्योंकि इसमें x का मान कुछ ना कुछ जुटेगा, तो ये 25-30 करवा सकता है, और ये कुछ ना कुछ होगा तो इसी के बीच होगा। तो आप अपना एक सेंस लगा लिए कि चलिए इसके बीच होगा, लेकिन आपको एक रिगार्डिंग हम बताते हैं, एक फाइनली तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप और कैसे तरीका से आप पता कर सकते हैं कि मतलब कि 25 और इसके बीच को हम लोग क्या मान लें, माध्यक वर्ग माने, इस बात को हम लोग और कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पे देखो आपका माध्यक आया है 28.5, क्या माध्यक आया है 28.5 आपका माध्यक आया है। तो ना भाई जब भी इस तरह का कोई बात होता है ना, तो आप हम सीधे पकड़ने के लिए बताते हैं, जब माध्यक का मान आपको पता चल गया ना कि इतना आया हुआ है, तो आप वही मत देखो, आप इसमें आकर देख लो 20 से 30 के बीच में बताओ 28 आता है कि नहीं आता है, बस ये बात मेरे को बताओ, है ना। तो 28 जो आएगा वो किसके अंदर आएगा, 20 से 30 के अंडर में आएगा भाई, 30 से 40 में आएगा, एक बीच में आता है 28, 28 रुपया 30 रुपया और 40 रुपए के बीच में आई हो ना, आई नो, तो 20 रुपया 30 रुपए के बीच में आ सकता, 28 रुपया जो बाटे 20 रुपया और 30 रुपए के बीच में आ सकता, 30 रुपया से कम बावे, एकरा से क्या बाटे ज्यादा बा, एक बीच में ये चीज हो सकता, कौन बात तो बात ना, कोनो दिक्कत तो नहीं है तारा, अब समझ में आ गई भैया। चलिए अब ये बात अगर क्लियर हो गया तो इसका मतलब ये हो कि सर आप तो बताने का पढ़ाने का एक तरीका ही बदल दिए। कब, याद रखिएगा ये मामला आपको तब होगा जब यहाँ पे माध्यक आपको पता रहेगा, तब आप ये दिमाग लगाइएगा, फटाक कर लीजिएगा, देखिए काना काना के बीच होगा, वही आपका सीधे कैलकुलेशन का माध्यक वर्ग बनकर तैयार रहेगा। समझा गया। जब ये कैलकुलेशन का माध्यक वर्ग भैया आपके पास ये बन के तैयार है, तो अब क्या घबराने की बात है, आपको चूंकि माध्यक निकालना है, तो माध्यक जब निकालना है तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L+n/2 -CF बटा F इंटू क्या होता है भाई H। देखो तो फॉर्मूला याद करने का तरीका कितना आसान है, L(n/2 -CF बटा में क्या होता है F और इंटू H, आसान सा फॉर्मूला एकदम है ना। एक दो बार लिखोगे फॉर्मूला ये भी याद हो जाएगा, जैसे बहुलक का लिखते लिखते आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला, है ना। अब बताओ L का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो सॉरी बहुलक तो पढ़ नहीं रहे तो माध्यक वर्ग पढ़े, तो आपको तो पहले क्या चाहिए, माध्यक वर्ग चाहिए, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई बताओ, बोलोगे सर पहले ही बता दिए थे 20 से 30 होगा, अब क्या चाहिए, तो माध्यक वर्ग तो हो गया 20 से 30, कहानी खत्म हो गया, है ना। L का मान क्या चाहिए भाई, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है भाई 20 है ना। उसके बाद क्या चाहिए n/2 का देखो मान यहाँ पे 30 पहले से निकाल रखे हो, तो लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपको क्या चाहिए, CF चाहिए, तो CF क्या चाहिए, माध्यक वर्ग का जो ब्रह्मवर्ता है, जो संचयी ब्रह्मवर्ता है, ठीक इसके पहले वाली संचयी ब्रह्मवर्ता मेरे को चाहिए, ठीक इसके पहले वाला 5+x। सब कोई डाउट तो नहीं है ना, यही बोले थे ना कि ठीक इसके पहले वाला चाहिए मेरे को, वही CF है। ओके, उसके बाद आपका क्या चाहिए भाई, H चाहिए। H का मतलब क्या होता है, डिफरेंस कितना का, तब 20 से 30 का डिफरेंस कितना है भाई, तो 10 का डिफरेंस है। F का मान चाहिए, तो F का मतलब कितना होता है बताओ, F का मतलब बहुलक वर्ग की ब्रह्मवर्ता, तो बहुलक वर्ग का ब्रह्मवर्ता आपका ऑलरेडी कितना है भाई 20 ही है। सोचने वाला कहानी खत्म, सीधे आओ अपने क्वेश्चंस पे। माध्यक, आप एक बात बताओ, माध्यक का मान पहले से दे रखा है 28.5 है ना, तो लिख देते भाई। n/2 का मान आप पहले से फाइंड किए हो कितना, 30 फाइंड कर लिए हो, तो L का मान यहाँ पे चाहिए आपको, तो L का मान यहाँ पे 20 है, प्लस n/2 का मान आप 30 फाइंड कर चुके हो, माइनस CF का मान क्या आपका 5+x। तो भाई इसको कभी भी ऐसे लिखा जाता है, 5+x आपको कभी भी ऐसे लिखा जाता है, बटा में आपका क्या है भाई F है, F क्या है भाई आपका 20 है, तो यहाँ आप 20 कर दीजिए,
यहाँ पे इंटू एच, एच का मान यहाँ पे कितना है भाई 10 है, तो यहाँ पे आप 10 कर दीजिए। मामला यही है, दूसरा कुछ तो बात है नहीं। आप एक बात बताओ 28.5 ये 20 प्लस में इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये हो गया 30, देखो ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, पता है इसीलिए यहाँ पे कोष्ट लगाए थे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट लिख देंगे और गलत कर देंगे क्वेश्चन को, है ना। बटा में यहाँ पे क्या है 20 है, यहाँ पे कितना था भाई 10 था। बताओ ये 10 दूना कितना होता है 20 होता है। अच्छा बताओ 28.5 रुपये में से 28.5 रुपये में से 20 रुपये तू खा गई, 28.5 रुपये में से 20 रुपये खा गई, तो तारा पास बचल को रुपया, तो सीधे कहो कि सर 8.5 रुपये बचल, काम खत्म। 28.5 रुपया बावे में से 20 रुपये का हो गल माइनस हो गई, है ना, तो 8.5 रुपये बच गई, यानी 28.5 में से 20 रुपीज को खत्म का करेंगे तो 8.5 बच जाएगा। यहाँ पे 30 में से 5 बचेगा तो 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, और बटा में क्या बचा आपका 2। क्या त्रिशा गुणा यहाँ पे हो सकता है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, एक का गुणा इसमें करो, 2 का गुणा इसमें करो, देखो ऐसे गुणा होता है, ऐसे गुणा होता है इसमें। ओके, आप लोग ऐसे तीर मत दिखाइएगा, हम समझाने के लिए तीर दिखाए हैं। बताओ 8.5 दूना कितना होता है, 8.5 दूना कितना होता है, तो 8 8 16, 8 8 आना 1 रुपया, 16 1 17 रुपया, तो 8.5 दूना 17 रुपया होता है, तो लो 17 रुपया हो गया। एक का गुणा इसमें करोगे तो जो है वही आएगा, ये 17 हो गया। अब एक बात बताओ ये 25 यहाँ प्लस में तो इधर आ गया किसमें भाई माइनस में, इधर माइनस एक्स है, देखो माइनस में एक्स है तो माइनस में एक्स रख रहे हैं, उल्टा फुल्टा कोई कांड नहीं करना है। 25 में से 17 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 17 8 25 होता है ना, तो माइनस 8 बचेगा कि नहीं बचेगा बोलो, है ना, माइनस 8 बचेगा। इधर क्या था माइनस एक्स, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया। एक्स का मान बताओ तुम लोग कितना निकाला 8, एक्स का मान आपने कितना निकाला 8। अभी आपको क्वेश्चन में पूछा था क्या निकालने के लिए, एक्स और वाई दोनों का मान फाइंड करना था, एक्स और वाई दोनों का मान क्या करना था फाइंड करना था। आप अपने क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आप बताओ यहाँ पे हम इक्वेशन जो बना के रखे थे इसका यूज कैसे करेंगे। जब यहाँ पे x का मान हम 8 निकाल दिए तो लिख देना कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या लिखोगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जैसे यहाँ x का मान रखिएगा तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, यहाँ पे आपका निकल जाएगा y इक्वल टू 15 माइनस कितना हो जाएगा 8, अब 15 में से 8 जाएगा आपका कितना बचेगा भाई 7 बच जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया 7, तो यहाँ पे y का मान 7 हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार अपना आंसर को देख लीजिए सही से, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए आप लोग इसको अब बढ़िया से उतार लीजिए, समझ लीजिए। इस प्रश्न को आप लोग ना 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये VBI क्वेश्चन है, इसका बहुत बड़ा जरूरत है, इसका बहुत बड़ा जरूरत है ना। इस पे आप लोग को ध्यान देना है, गड़बड़ी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 1 बार 2 बार जैसे भी होगा, इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये प्रश्न बनेगा नहीं। तो ये मत सोचिएगा कि एक बार देख लिए पढ़ लिया उसके बाद छोड़ दिए, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। तो हम लोग 2 क्वेश्चन अभी हम लोग क्या किए कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और चूंकि टाइमिंग जो है लगभग आपका हो चुका है, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे। लेकिन उसके बाद ये करते हैं कि इस वीडियोज में इसको नहीं रखा जाता है, अगले वीडियो में इसको लिया जाएगा। अगले वीडियो में हमको लग रहा है कि 4 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं आपका कितना यहाँ पे है। टोटल इसमें 7 क्वेश्चन है, तो अगर टोटल 7 क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन को इसमें ले लिया जाए क्या। चलिए आज 2 ही क्वेश्चन इसमें रहने देते हैं, क्योंकि एक VBI प्रश्न चूंकि आपका है, तो आप इतना को सही से हैंडलिंग करने का प्रयास कीजिए। फिर एक लंबा सा कल का वीडियो तैयार किया जाएगा पहले ही, और उसमें सारे क्वेश्चन को बना के सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको ये क्लास आज का कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स में जाते जाते जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिल जाता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।